अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्स मख़दूमी में तशरीफ लाने वाले मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, बिलखुसूस साहिब सज्जादा दरगाह कमेटी के सदर मोहतरम, हाजिरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला हुजूर शाह मदीना राहते क़ल्ब व सीना गयासे दारैन मोतिए कौनैन रासुल वफा वजहुस सफा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत तका ज़ैनुन नका कंजुल अता कशफुल किताब बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिबे जूदो करम हुजूर अकरम सैयद आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबी मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम असले कायनात खुलासा मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान वालों के लिए 765वां उर्से मखदूमी मुबारक हो। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। पढ़ा लिखा मजमा है, ठाटे मार रहा है, लाखों लाख लोग जाजमऊ के हर गली कूचे में हर चौराहे पर नजर आ रहे हैं। जहां पर जो है बड़े इत्मीनान से वहीं बैठ जाएं अपनी शीरीनी लेकर, और जो भी न्यास के लिए लाए हैं अपनी जगह बना लें। हमें उम्मीद है कि लाउड स्पीकर के जरिए आप तक आवाज पहुंच रही होगी। 2 शेर और नजर करता हूं, समाअत फरमाएं। जहां पे जो है वहीं पे बैठ जाए बड़े इत्मीनान से, ये अदब का मकाम है।
जितना ज्यादा वली के आस्थाने पर आप अदब से बैठे रहेंगे उतना ही आपकी झोलियां भर जाएंगी। खुदा ने फरमाया देकर हमें हैदर सा निगहबान, खुदा ने फरमाया देकर हमें हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जरा से दो शेर और सुनिएगा पूरी तवज्जो के साथ। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सामईन किराम, जिनके सालाना उर्स में हम और आप शरीक हैं, वो बरगुज़ीदा शख्सियत कुतुबुल कामिलीन, सुल्तानुल आरिफीन, कुदवतुल मुजाहिदीन, हज़रत शेख अलाउल हक हक़ीन मोहम्मद यूसुफ अल मारूफ मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज से तकरीबन 850 साल पहले 21 रमजानुल मुबारक को ईरान के एक शहर ज़ंजान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम दस्तूर ज़माना के मुताबिक वालिदा मोहतरमा की आगोश और पिदर बुजुर्गवार और अम्मे मोहतरम के साए करम में हुई। ज़ंजान से आप हुसूल इल्म के लिए बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। 2 साल तक बगदाद में क़याम रहा, जहां आपने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर, तारीख़, अदब, शरीयत और तरीक़त के उलूम हासिल फरमाए। और इसी बस्ती में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह से शर्फ नियाज हासिल हुआ। ये वाक़या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान आने से पहले का, और 1 हफ्ता तक ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत व अज़मत में मखदूम साहब रहे। ख्वाजा गरीब नवाज ने खिलाफत और नियाबत से नवाजा। हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत सुहरवर्दिया और खिलाफत कादरिया भी हासिल थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद आबाई वतन तशरीफ लाए और उसके बाद रिज़ाए इलाही के लिए, एलाए कलमतुल हक के लिए आपने हिंदुस्तान का सफर फरमाया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दिल्ली तशरीफ ले आए। इधर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ को दीन का मरकज बनाकर पूरे मुल्क में रूहानी हुक्मरानी फरमा रहे थे, और दिल्ली को पहले ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सुपुर्द कर दिया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हर आम और खास पर दिल्ली में रूब व दबदबा था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जमाने में दिल्ली की फिजा, गलियां, कूचे सब कुरान हदीस की फिजाओं से मुअत्तर नजर आ रहे थे। ये सुल्तान ऐबक का जमाना था, जब बादशाह को मालूम हुआ कि एक अल्लाह का वली आया है, तो सुल्तान ऐबक मुलाकात के लिए हाजिर हुआ, कदम बोसी की, पुरजोश इस्तकबाल किया, दिल्ली आमद पर मरहबा कहा। उसके बाद हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल्ली से जाजमऊ आने का इरादा फरमाया। जरा तवज्जो कीजिए, और यहां तो इंतजार था अल्लाह वाले का, इस आबादी में इंतजार था रहनुमा का, इंतजार था मसीहा का, इंतजार था उस ज़ाते गिरामी का जो बगैर भेदभाव के, बगैर तफरीक के इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ा दिया था।
हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से रवाना हुए, जाजमऊ तशरीफ लाए। जाजमऊ एक तारीखी जगह है। पहले जाजमऊ एक तहसील थी और कानपुर एक गांव था और जहानाबाद उसका जिला था। इस तारीखी माहौल में मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और नविश्ता तकदीर के मुताबिक जालिमाना इक़्तिदार का खात्मा फरमाया और परचम इंसाफ को लहरा दिया। हयात ज़ाहिरी के 60 साल तक मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जाजमऊ में गुजारे। जाजमऊ में रहने वालों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ कि इन गलियों में मखदूम साहब रहा करते थे, इस खित्ते में मखदूम शाह रहा करते थे। 60 साल गुजारे। उसके बाद 27 सफर को 125 साल की उम्र में दाइए अजल को लब्बैक कहा और अपनी जान अरहमुर राहिमीन के हवाले कर दी। आपका विसाल हो गया। मज़ार मुबारक आपकी नजरों के सामने है। ये गुंबद आपकी निगाहों के सामने है। इस गुंबद की तामीर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब मैं एक बात इस मकाम पर पूछना चाहता हूं। आप आए हैं, धक्के पे धक्का लग रहा है, सुकून में नहीं है, सब मजार जाना चाहते हैं, सब मजार के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। और बात भी सच है, आपको बताएं, जब कुल का वक्त होता है ना तो साहिबे मजार का खुसूसी फैजान जारी होता है, खुसूसी फैसले का जारी होता है। इसलिए सवाल, लेकिन सवाल ये है, ये 4-5 लाख का मजमा अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर मखदूमी के तैयार में आ गया। ये फातिहा तो आप घर से पढ़ लेते, ईसाल सवाब तो घर से कर लेते। आप दरे मखदूम पर क्यों आए हैं? तो नोट करो, इसलिए आप आए हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को चल के वहां से पुकारो जहां से उसकी रहमत करीब। लेकिन अब यहां आपको अदब दिखाना होगा। जहां पे जिसको जगह मिली है, जहां पे जो बैठा खड़ा है, उसी हालत में सुकून के साथ रहे। जर्रा बराबर कहीं से शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मजार जाओ, कम से कम इस उर्स के मौके पर कुछ बातें सीख के जाया करो। जब किसी भी मजार में हाजिरी दिया करो तो पैतियाने से जाया करो, साहिबे मजार को सलाम करो और 10 हाथ मजार से दूर हट करके खड़े हो। और अगर हो सके आपको जगह न मिल रही हो तो 4 हाथ, लेकिन 4 से 3 न होने पाए, कम से कम 3 हाथ दूर, 4 हाथ दूर खड़े हो करके आप साहिबे मजार को फातिहा पढ़ें। अगर साहिबे मजार को आपने जिंदगी में देखा था और जितने करीब से उनसे मिलते थे तो उतने करीब से आप हाजिरी भी दे सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस तेजी से दाखिल होते हैं, अदब का ख्याल नहीं होता और जाकर के मजार शरीफ को दाबने लगते हैं, मजार को दाबने लगते हैं। लगता है कि बड़ा वफादार मुरीद आया है और हजरत बहुत थके हुए थे, आज सारी थकावट उतार दो। ये जाहिलाना रस्में हैं, मजारों को दाबना ये जाहिलाना रस्में हैं। मजार को जाकर के मत दाबा करो, बल्कि जब मखदूम शाह की बारगाह में हाजिरी का इरादा हो और घर से निकल पड़ो तो याद रखना, यहाँ आके मजार ना दाबो। घर से जब निकलो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, अपने बाप के सर पर तेल डाल करके निकला करो, अपने बुजुर्गों की खिदमत करके निकला करो। जब इस पोजीशन पे आप मजार पे आएंगे और अपने हाथ उठाएंगे अल्लाह की बारगाह में, तो याद रखना तुम्हारे उठे हुए हाथ अभी समटने न पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को बाबे इजाबत के आगोश में रख देगा। क्यों? इसलिए कि ये जो बंदा दुआ करने आया है मेरे वली के आस्थाने पर खड़ा है, इस बंदे से इसका बाप राजी है, इसकी माँ राजी है, और जब माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह का वली भी राजी है, और जब वली राजी हो गया तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए।
मोहतरम सामईन के नाम एक तरीका और फातिहा का सुनिए। आदाबे कुबूर में है जब फातिहा पढ़ा कीजिए तो अपनी पीठ काबे की तरफ करो। पीठ किधर करो? काबे की तरफ करो। अच्छा, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह काबे की तरफ। तवज्जो कीजिए, क्या इस्लाम है, क्या तरीका तुमको बताया। फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। क्यों? ताकि दुनिया समझ जाए ये वली की इबादत करने नहीं आया बल्कि अल्लाह वाले की जियारत करने आया है। नमाज और है, नियाज और है। हजरात, ऐसे खास मौके पर मैं चाहूंगा कि कुछ आप अपने घरों को पैगाम लेकर के जाएं और दुनिया में आप रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, यतीमों और गरीबों से मोहब्बत करना सीखो। उन्हें कमजोर न समझो, उन्हें जलील और रुस्वा न समझो। देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा गुम हो गया है, बच्चा मिल जाए। सरकार ने पूछा, बच्चा गुम हुआ, कहां से गुम हुआ? नबी दुआ के लिए हाथ उठाने जा रहे थे। इतने में एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, इनके बेटे को मैंने देखा है फलां बच्चों में खेल रहा था। वो जल्दी से उठे। सरकार ने फरमाया, कहां जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा मिल गया। नबी ने फरमाया, मिल गया तो क्या करोगे? कहा, आका, बच्चे से प्यार करूंगा, गोद में लूंगा, उसके मैं पेशानी को चूमूंगा, प्यार करूंगा। मेरे आका क्या फरमाते हैं, ऐसा ना करना। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है, मेरी फितरत नहीं मानेगी, मैं मोहब्बत करूंगा। नबी ने फरमाया, ऐसा सब बच्चों के सामने मत करना, जब घर ले आना तब बच्चे से प्यार करना। इसलिए कि सबके सामने अगर तुमने अपने बेटे से प्यार किया तो मुमकिन है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो जिसे अपना बाप याद आ जाए और वो रो पड़े। लिहाजा घर में आकर के प्यार करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों का कितना ख्याल फरमाया, बोलो। मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ आपसे। इसलिए दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब आप कुछ सामान भी अपने घर लाया करो तो कोशिश करो कि छुपा के लाओ, गरीबों की नजर न पड़े। जब शादी करो तो जहेज के लिए जो शोरूम बनाते हो 100 गज के प्लाट में और जहेज फैला देते हो दिखाने के लिए, याद रखो ये दिखावा मत करो। जो तुमसे हो सके अपनी बच्ची को दे दिया करो, क्योंकि ये निकला हुआ जहेज कितनी बेटियों को रुलाता है, कितनी बेटियों को रुलाता है। शादियों को आसान करो। और जहेज का जो लोग मुतालबा करते हैं वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी। ऐसे मंगतों के घर अपनी बेटी का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज़ो नासिर है और तुम्हारी बेटियों को भी हाफिज़ो नासिर। हज़रात, बल्कि सुनो, हो सके तो अपनी बेटी को तरका दिया कर, हो नहीं सके कुरान का हुक्म है तरका दो। और देखो, इंडियन कानून में भी ये बात है कि बेटी का हक मौजूद है बाप की जायदाद में। इसी तरह इस्लामी कानून में भी यह हक मौजूद है, बेटी को तरका दो। एक बेटी की इस्लाम ने कितनी इज्जत बढ़ाई है। देखो, जब ये पैदा हुई बाप के घर में, इस्लाम ने कहा बाप के माल में तेरा हक। शादी हुई, इस्लाम ने कहा शौहर के माल में तेरा हक। माँ बनी, इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा हक। हज़रात, तवज्जो फरमाइए। और एक बात और याद रखिए, इल्म हासिल कीजिए। इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से लापरवाही मत कीजिए। कुछ लोग समझते हैं इल्म हासिल करेंगे क्या फायदा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। 140 करोड़ का मुल्क है ये, और मुश्किल से 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी करेगा? इसलिए इल्म नहीं हासिल किया जाता कि तुम नौकरी करो। इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा। अंधेरे से निकल करके रोशनी में आ जाए। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो और अपनी बेटी और बेटियों को पढ़ाओ। ये तालीम ही तुम्हारी अजमत रफ्ता को वापस ला सकती है। एक बात और सुनिए, इस्लाम का कानून है फजूल खर्ची हराम है। कुरान ने तो यहाँ तक कहा है जो लोग फजूल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में सरकार ने एक शख्स को भेजा। वो आया था पैगंबर के पास कि शादी करना है। नबी ने फरमाया उस्मान के पास जाओ। वो आए तो देखा हजरत उस्मान गनी गुलाम को डांट रहे हैं।
और क्यों डांट रहे हैं? कहा रात में तुमने चिराग की लौ तेज कर दिया था, बैतुल माल का खजाने का तेल ज्यादा जल गया, अब इसका ख्याल रखना। वो वापस आ गया, दूसरी सरकार ने फरमाया उन्हीं के पास जाओ। फिर आए तो देखा कि गुलाम को डांट रहे हैं कि रात तुमने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया था, खजाने में नुकसान हुआ, अंदर ख्याल रखना। वो सरकार की बारगाह में फिर वापस गया, कहा या रसूल अल्लाह वहां तो नमक के ढेले ढोलों का हिसाब चल रहा है, मुझे क्या मिलेगा? पैगंबर ने फरमाया नहीं, तुम जाके अपनी बात करो। हजरत उस्मान गनी से अपनी बात किया, हजरत उस्मान गनी ने हाथ पकड़ा, खजाने पे ले गए, कहा तुमको मालिक खजाना ने भेजा है, जो चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर में लाइट जलती है, मस्जिद में जलती है, मदरसे में जलती है, दरगाह में जलती है, तो आप उस लाइट की हिफाजत करें, फजूल खर्ची न करें। आखिरी बात है, सुन लीजिए। और अगर आपके यहाँ पानी है तो बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो, फजूल खर्ची हराम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। देखिए कुल का आगाज होने जा रहा है और माशाअल्लाह हमेशा कुल का आगाज कारी कलीम नूरी साहब करते थे, आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए और आइंदा साल हमारे साथ शरीक हों। अब आगाज कुल करने के लिए मैं हाफिज़ कारी उस्मान बरकाती साहब को दावत देता हूँ, वो आए कुल का आगाज।